आज आपने ये कार्यक्रम रखा है लिट्टी चोखा पर, जो कि पूर्वांचल भाई बहनों के लिए एक तरह से वहाँ का एक फेवरेट डिश है। इस पर लोग बाग गेट टुगेदर आज आपने रखा है, कैसे दिख रहे हैं? देखो ऐसा है, अभी क्या है कि नए साल के अवसर पर बहुत सारे लोग इधर उधर रहते हैं, तो एक तो ये नए साल की शुरुआत हो जाएगी लोगों के साथ गेट टुगेदर की। फिर मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, वो सारे त्योहार हम साथ आज सेलिब्रेट करेंगे बैठकर। फिर जो हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं उन सारी चीजों को देखेंगे। आने वाले आगे इलेक्शन है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की जो एक मुहिम चल रही है सफाई की, लोगों को उसके बारे में भी जागरूक करेंगे। अमित हमेशा से जनता के लिए जो समाज सेवा के रूप में काम करते हैं, तो वास्तव में ही काम करते हैं। जी वाकई में अमित जी का जो मैंने लास्ट 4-5 इयर्स में इनका देखे हैं समाज के प्रति और खास के पूर्वांचल लोगों के लिए इनका बहुत सॉफ्ट रहा है। हर चीज में ये आगे आते हैं और यही कारण है कि एक सम्मान के तौर पे आप जानते हैं कि लिट्टी चोखा एक हमारे पूर्वांचल का एक प्रतीक है। तो हम समझते हैं कि अमित जी ऐसे वो नहीं देखते और समाज को अपने जैसा देखते हैं और हम पूर्वांचल लोगों को इससे भला होगा। अभी नई जहाँ भी कॉलोनी बनी वहाँ पे बिजली का पोल हुआ या कुछ हुआ, पार्टी टिकट देती है तो सीट निकाल देंगे, मेरे ख्याल से निकाल लेंगे 100%। यहाँ की मूलभूत सुख सुविधाएं हैं वो मिल पा रही हैं या फिर कुछ कमी बड़ी है? कुछ सुविधा तो है लेकिन कुछ कमी है। अभी अमित भड़ाना जी श्याम कुंज में खंबे लगाए थे, तार लगाए थे और लोगों को सुविधा देने की कोशिश किए हैं। इन्होंने मयूर कुंज में भी खंबे कुछ लगवाए हैं और आगे भी ये हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कभी भी हम लोग बुलाते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 19 के अंदर खड़े हुए। हमारे साथ राज सिंह अमित भड़ाना जी मौजूद हैं, जो कि काफी समाज सेवी हैं, जनता के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए खुद से आगे कदम बढ़ाते हैं। जिनके काम नहीं होते हैं उनके हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी में इस समय कार्यकर्ता है, एक तरह से सक्रिय कार्यकर्ता है। पार्टी के लिए जो पार्टी ड्यूटी लगाती है उसको भी बड़ी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। राज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव समाचार चैनल पे। आज आपने ये कार्यक्रम रखा है लिट्टी चोखा पर, जो कि पूर्वांचल भाइयों के लिए, हमारे वहाँ के भाई बहनों के लिए एक तरह से वहाँ का एक फेवरेट डिश है। और इस पर लोग बाग गेट टुगेदर आज आपने रखा है, कैसे दिख रहे हैं, क्या इस पर खास विषय? देखो ऐसा है, अभी क्या है कि नए साल के अवसर पर बहुत सारे लोग इधर उधर रहते हैं, तो एक तो ये नए साल की शुरुआत हो जाएगी लोगों के साथ गेट टुगेदर की। फिर मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, वो सारे त्योहार हम साथ आज सेलिब्रेट करेंगे बैठकर। फिर जो हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो कॉलोनियों के लोग जिन जिन चीजों से परेशान हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे, उनके बारे में डिस्कशन होगा। आने वाले आगे के जो इलेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन होगा। और अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की जो एक मुहिम चल रही है सफाई की, तो लोगों को उसके बारे में भी जागरूक करेंगे कि जो कॉलोनियों में जो गंदगी है, पानी फैल रहा है, उसको कम से कम फैलाया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, उस बारे में भी लोगों से बात की जाएगी। अच्छा, निगम चुनाव नजदीक है भड़ाना जी, तो सब लोग तैयारी भी कर रहे हैं, आप भी उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पार्टी इस बार टिकट के लिए एक यहाँ से वार्ड नंबर 19 से आपका नाम अंकित आपके शीर्ष नेतृत्व के बैठे हुए लोग करेंगे, ऐसा विश्वास? जी देखो, शीर्ष नेतृत्व के लोगों को भी पता है कि भाई हमने पार्टी के लिए कितना काम किया है। राव इंद्रजीत जी के इलेक्शन में भी मैंने राव इंद्रजीत जी का जो प्रोग्राम हमने कराया था, कम से कम 1000 बाइक निकाल कर हमने यहाँ अपने पूरे एरिया में स्वागत किया था, उनका मान सम्मान किया था। फिर विधानसभा चुनाव में भी हम अपने प्रत्याशियों के साथ रहे और मैं, जैसे धनखड़ जी है मेरे, उनके साथ भी काफी अच्छे हैं, वहाँ भी मैं गया इलेक्शन में। भूवे बिश्नोई जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी, सब जगह, सारी जगह अपनी जो भी पार्टी ड्यूटी लगाती है तो जहाँ आप भी निष्ठा के साथ पूरा कर रहे हैं। तो उन सारी जगह जहाँ पार्टियों ने भेजा, फरीदाबाद में मुझे भेजा 1-2 जगह, तो मैं वहां भी जाके पार्टी के सारे काम करके आया। हम युवा में हैं, युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ मैं भाजपा में प्रदेश में। तो प्रदेश में जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं योगिंदर जी, उन्होंने जहाँ जहाँ हमें ड्यूटी लगाई हम वहाँ गए और पार्टी के लिए काम किया। आप युवा हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, युवाओं की सोच को कैसे देखते हैं? क्योंकि गुरुग्राम जिला जो है, यहाँ पर ये कहा जाए कि गुरुग्राम शहर है, ये भी एक अपने आप में युवा है। एक नया शहर बसा और जल्दी से डेवलप हुआ और पूरे विश्व में एक मानचित्र पर अपना नाम
दिया। तो यहाँ के युवाओं की जो सोच है, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आप उनसे मिलते रहते हैं, तो क्या वो एक दृष्टिकोण लेके चलते हैं अपने राजनीतिक करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, आपके यहाँ की लोकल समस्याओं को लेकर? देखो, जो हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो हमारी यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे भली भांति परिचित हैं, उन्होंने देखी है यहाँ जो समस्याएं हैं। हमारे यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो पूर्वांचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, बाहर के लोग बसे बाहर के हुए हैं। प्रवासी लोग ज्यादा जी, प्रवासी लोग बहुत ज्यादा है। हम्म। और प्रवासी लोगों की जो भी समस्याएं हैं हम उन्हें अच्छी तरह देखते हैं। आप देखोगे तो मेरे जो युवा टीम है, मेरी युवा टीम में 2000 लड़के हैं, जो कि कुछ हमारे लोकल हैं और मोस्टली उनमें प्रवासी हैं। तो जितने भी लड़के हैं उनकी ये सोच है कि भाई किस तरह अपने क्षेत्र का विकास किया जाए, क्यों उन्होंने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं गलियों में जब निकलते हैं। और अब तो यहाँ पर बहुत जो गुंडागर्दी थी, पहले मेवात के चोर, इधर उधर के जो लोग आते थे, वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ लोगों में इतनी एकता हो गई है कि अब किसी बाहरी व्यक्ति का आना और यहाँ पे शरारतें करना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा, सरकार भी सख्ती से पेश आ रही है। हाँ, सरकार बहुत सख्ती से पेश आ रही। जो हमारे यहाँ का प्रशासन है, अभी उन्होंने पब्लिक संवाद जो किया, पुलिस पब्लिक एक संवाद किया, उसमें उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने ये बताया कि भाई कैसे साइबर क्राइम हो रहा है, कैसे लोगों के साथ ठगी हो रही है, उन सब चीजों को ना पब्लिक में बीच में बैठ के समझाया गया। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमारे यहाँ के जो अधिकारी थे, पुलिस के जो अधिकारी थे, तो उस ग्रुप में जिसकी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं आती हैं और उन सारी समस्याओं को दूर भी किया जाता है। अच्छा, आप काफी लंबे वक्त से लोगों के बीच में हैं, तमाम आपसे प्रवासी, अपने क्षेत्रीय लोग आपसे अपने सुख दुख लेके आप पास पहुंचते हैं। छोटी छोटी बातें भी, जैसे कि आपके वोटर आईडी हुआ, पहचान पत्र हुआ, आपका राशन कार्ड हुआ, आप सबके बनाते हैं। आपने कई बार कैंप भी लगाए हैं, हमने कई बार उसको प्रकाशित किया है। तो ये चीज कैसे देख रहे हैं अमित जी कि लोग बाग अब जो यहाँ की जो मूलभूत सुख सुविधा है, तो ऐसी कौन सी खास चीज रखेंगे अगर पार्टी ने आपको आशीर्वाद दे दिया या आप जीत कर आ जाते हैं, जनता ने भी आशीर्वाद देती है और जीत के आ गए, तो वो कौन से काम ऐसे 5 होंगे जो अमित भड़ाना सबसे पहले इस जनता के लिए कार्य करेंगे? और या फिर ये कहा जाए कि वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके साथ आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, हमारे यहाँ पर जो बहुत बड़ी जो समस्या है, एक तो सीवरेज की समस्याएं हैं कॉलोनियों में। आप कॉलोनियों की गलियों में जाओगे तो सीवरेज ना होने के कारण गलियों में पानी भरा रहता है। फिर वाटर सप्लाई की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद साफ सफाई, कूड़ा जो पड़ा होता है, उसके लिए एमसीजी के जो हमारे कर्मचारी हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए वो थोड़ा संख्या में कम है। लगभग 27,000 वोट जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, 27,000 वोट है, तो उनके हिसाब से कॉलोनियों, वो सारी कॉलोनियों को कवर नहीं कर पाते। तो उनके लिए वो भी देखा जाएगा कि वो कर्मचारी भी यहाँ बढ़ाए जाएं वार्ड नंबर 19 में। ये तो वोटर हैं, प्रवासी और भी हैं जो बाहर से आए। हाँ, बहुत प्रवासी हैं जिनकी वोट भी नहीं बनी है। अभी उनका भी वोट बनाने का काम हो रहा है। मेरे 3 साल से मैं लगातार कैंप लगा रहा हूँ। सीवरेज का काम हो गया, सड़क का काम हो गया और लाइट का सबसे बड़ा जो गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा परेशानी देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण और जो टंकियां हैं, बिजली की जो भी सुविधा है वो बहुत कम है, तो उनको भी बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी कॉलोनियों में। वैसे मैंने लगवाई भी है अपने पर्सनल फंड से भी। वैसे अलग से जो अब सरकार मुझे मौका देगी, तो मैं, अगर पब्लिक ने आशीर्वाद दिया, चुन के आया, तो पूरी एक जगमग योजना के तहत सब जगह लाइटें लगेंगी, जो हमारी बहन बेटियां रात बरात कहीं बाहर से आए जाए तो उनकी सुख सुविधा के लिए वो ठीक रहे। सुरक्षा को लेके आपके क्षेत्र में कैसा क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि खासकर लोग बाग जब आते हैं इस क्षेत्र में, तो जैसे बताया आपने कि नूह मेवात के लोग पहले आते थे और चोरी चपाटी किया करते थे, पर लेकिन तो अब वो चीज पे थोड़ा सा लगाम लगे, पर लेकिन फिर भी अभी भी लोगों के अंदर भय रहता है, यार रात में मैं यार वो भौंसी वाले रास्ते पे नहीं जाना चाहता। तो इस चीज को कैसे नहीं, अब ऐसा कोई भय नहीं है। अच्छा, अब प्रशासन बहुत ज्यादा टाइट हो गया है हमारा, और प्रशासन की वजह से अब जो एक कदम दूर, एक कॉल दूर जो सरकार ने एक योजना चलाई है, उसमें आप कॉल करोगे तो पुलिस तुरंत आती है। और हम जब पुलिस पब्लिक जो संवाद हुआ था, तो उसमें हमने जो बहुत सी चिन्हित जगह थी जहाँ पर कुछ शरारती तत्व रहते हैं, उन जगहों को भी हमने पुलिस को बताया और वहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की और वो शरारती तत्वों को दूर किया। एक तरह से पूर्वांचल अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में भी
एक बड़ा अहम योग है, उसका अहम रोल है उसका। तो इस चीज को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो ये चीज आज आपके चुनाव होने वाले हैं, तो पूर्वांचलों का आज आपने एक गेट टुगेदर भी किया है, तो राजनीतिक संबंध रखते हैं, परंतु इनके काम लोग बाग अभी भी जो लेकिन पिछड़े हुए हैं हर चीज में, मतलब उनकी एक सुनवाई नहीं, उनकी आज भी वही, क्योंकि लोगों को कहते हैं ना कि यार वो बिहारी है, लोगों की मेंटेलिटी बना दी है। तो आप इसको राशि कैसे उन लोगों को आगे के लिए प्रेरित करते हैं और आगे करेंगे? आज के मिलन समारोह में क्या उनको संदेश देंगे? देखो, जो लोग जो समझते हैं वो आप गलत समझते हैं। उसका कारण एक और है, क्योंकि आप यहाँ जितने भी प्रवासी इनसे पूछ सकते हो, मेरी तो 24 घंटे की सेवा है। इन्होंने जब रात को 2 बजे भी अगर मुझे कॉल किया है कि भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं रात को 2 बजे भी जाके इनकी प्रॉब्लमों को दूर किया है। कोई अगर इन्हें परेशान करता है तो इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये प्रवासी है, क्योंकि इन्होंने अपने प्लॉट लिए हैं, अपने मकान बनाए हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो अब तो ये यहीं के रहने वाले हो गए हैं। और जितने हमारे प्रवासी भाई हैं, शायद हमारे हरियाणा में इतने IAS IPS नहीं होंगे जितने हमारे पूर्वांचल से, बिहार से हैं। तो ये बहुत सक्षम लोग हैं और देखो अपनी यहाँ रोजी रोटी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, घर परिवार को पाल रहे हैं। बहुत बाहर जाके रहना और खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। हम तो यहाँ के लोकल हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। और इनके आने से आप देखोगे हिंदुस्तान के हर कोने में आपको प्रवासी मिल जाएगा। पूर्वांचल का लोग हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेंगे। अब तो विश्व में मिल जाएगा। हाँ, अब विश्व में मिल जाएगा। अब ये लिट्टी चोखा जो इनका एक फेवरेट डिश है, उसका एक प्रोग्राम किया है, उस पे सारे भाई बैठेंगे, चर्चा होगी। तो जो लिट्टी चोखा बनाने वाले बिहार से बुलाए, पूर्वांचल से बुलाए हैं? हाँ, बिहार से आए हैं, पटना के लोग हैं। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और उनके ही स्टाइल में बन रहा है जो है। हाँ। तो सभी साथ बैठेंगे, आनंद लेंगे और जो चर्चाएं हैं, जो समस्याएं हैं उसके बारे में और आगे हम आने वाले चुनावों के बारे में चर्चा होगी। हमारे साथ में वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे बीच राज सिंह अमित बढ़ाना मौजूद है, जो कि हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनका एक विजन है, मिशन है, उसको लेकर चलते हैं। और पार्टी की जो सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो योजना है, उसके तहत आगे अपने क्षेत्र के लोगों को भी अवगत कराते रहते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप देखेंगे पीछे तमाम जो भी भीड़ दिख रही है, हजारों सैकड़ों की संख्या में, ये आज एक लिट्टी चोखा मिलन समारोह कार्यक्रम रखा है, राज जी ने उसको लेकर आज पहुंचे हैं। और आज उसके साथ हालांकि राज जी ने काम करवाया है, पर आनंद आज ये लेंगे क्योंकि ये डिश पूर्वांचल क्षेत्र का है। और उन्होंने खास बात यह है कि ये पटना से स्पेशल वहां के बनाने वाले कारीगरों को बुलाया है, जो उस तरीके से बनाते हैं और उसका खाने का स्वाद ही अलग है। तो वो भी इसका आनंद लेंगे साथ में और आगे अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो उनके साथ साझा करेंगे और उनसे भी एक एक करके उनसे पूछेंगे कि आपकी समस्याएं क्या है और क्षेत्र को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उनके तमाम ऐसे सवाल और अपने उत्तरों के साथ उनके साथ बैठेंगे, जिससे कि आगे वार्ड नंबर 19 पूरे गुरुग्राम में एक मजबूत वार्ड बने और अपने आप में एक अच्छा नाम हो। और वो चाहते हैं कि अगर पार्टी टिकट देती है, इस बार मुझे मौका देती है और जनता ने मुझे जिता के आशीर्वाद दे दिया, तो उनका कहना है कि वास्तव में ही इस वार्ड को नंबर 1 हम बनाएंगे, ऐसा मानना है इनका। उनका ये भी कहना है कि जो हमारे क्षेत्र की सीवर की, लाइट की, पानी की, सफाई की जो समस्या है और सुरक्षा को लेकर हम इस पर आगे बढ़ेंगे और निरंतर जनता के साथ खड़े रहेंगे। देखना होगा, चुनाव में अभी समय बकाया है। डॉक्टर रंजय चौधरी जी हमारे बीच मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं वार्ड नंबर 19? अब वैसे नगर निगम चुनाव होने को है, तो चौधरी जी यहाँ से आज लिट्टी चोखा का जो कार्यक्रम रखा है गेट टुगेदर का, और इसमें आप भी पहुंचे हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि अमित हमेशा से जनता के लिए जो समाज सेवा के रूप में काम करते हैं, तो वास्तव में ही काम करते हैं? जी नमस्कार। जी वाकई में अमित जी का जो मैंने लास्ट 4-5 ईयर्स में इनका देखे हैं, समाज के प्रति और ख़ास के पूर्वांचल लोगों के लिए इनका बहुत सॉफ्ट रहा है। हर चीज़ में ये आगे आते हैं और यही कारण है कि एक सम्मान के तौर पे, आप जानते हैं कि लिट्टी चोखा एक हमारे पूर्वांचल का एक प्रतीक है। तो खाना पीना तो सर आप जानते हैं सब एक प्रतीकात्मक है और इस तरह से गैदरिंग है। और आने वाले समय में हमें सबको जो भी चीज़ें हैं, चूँकि जब हम पूर्वांचल वासी यहाँ आया तो सिर्फ नौकरी के लिए आया, तो यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो समाज में ऐसे लोग जो सक्षम है तो वो देखें, तो हम समझते हैं कि अमित जी ऐसे वो
नहीं देखते और समाज को एक अपने जैसा देखते हैं और हम पूर्वांचल लोगों को इससे भला होगा। अभी नई जहाँ भी कॉलोनी बनी वहाँ पे बिजली का पोल हुआ या कुछ हुआ, पार्टी टिकट देती है तो सीट निकाल देंगे। मेरे ख्याल से निकाल लेंगे 100%, चूँकि इनकी जो ऐसा तो नहीं लोकप्रियता लिट्टी है। चोखा पे आए हैं? नहीं सर, आपको मैंने पहले बताया कि हम जब भी आप मेरा इंट्रोडक्शन दिए कि हम एक प्रोफेसर हैं और आप जानते हैं कि हम इतनी कमा लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो हम एरियावाद और इस सब चीज़ को न कर देखते हुए अगर हम देखते हैं कौन व्यक्ति यहाँ पे बढ़िया कर रहा है, तो अमित जी का जो मैंने बताया आपको कि 4-5 साल से हम देख रहे हैं इनका हर छोटे छोटे जगह या प्रोग्राम करना। अभी पिछले साल भी एक प्रोग्राम इन्होंने पूर्वांचल वालों के लिए किया, तो इस साल में मैं समझता 2-3 बार ये पूर्वांचल के लोगों के लिए करते हैं। तो ये हम समझते हैं कि इनकी एक पॉजिटिव रिस्पेक्ट है पूर्वांचलियों के प्रति और हमें तो जो सुरक्षा दे, हमें जो हेल्प करे यहाँ वही लोग चाहिए। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेम शंकर शर्मा है और मैं श्याम कुंज में रहता हूँ। अच्छा शर्मा जी, वोटर यहीं के हैं आप? जी, यहीं के हैं जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 2010 से रह रहे हैं। 2010 से जी। तो कैसे देख रहे हैं जो यहाँ की मूलभूत सुख सुविधाएं हैं वो मिल पा रही हैं या फिर कुछ कमी बढ़ी है? क्योंकि नगर निगम चुनाव काफी लंबे समय से टल रहा है। जी, तो कुछ सुविधा तो है लेकिन कुछ कमी है। अभी अमित भड़ाना जी श्याम कुंज में खंबे लगाए थे, तार लगाए थे और लोगों को सुविधा देने की कोशिश किए हैं। इन्होंने मयूर कुंज में भी खंबे कुछ लगवाए हैं। श्याम कुंज 6 नंबर गली, 5 नंबर गली में इन्होंने लगवाया। तार भी अभी लगाना बाकी है, कह रहे लगा देंगे तार की भी। और आगे भी ये हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कभी भी हम लोग बुलाते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज भी गए हुए थे पूर्वांचल भवन पर और वहाँ जाके इन्होंने सारी बातें अपनी रखी है कि ठीक है जी, हम आपके साथ हैं और आप भी लिट्टी चोखा में आइए, तो हम लोग आए हुए हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कामेश्वर शर्मा। शर्मा जी। शर्मा जी कैसे देख रहे हैं आज आप भी पहुंचे लिट्टी चोखा में? बहुत अच्छा, चुनाव नजदीक है, अगर टिकट मिला तो सीट निकल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल निकाल लेंगे। ये अच्छा इनका समाज के प्रति कार्य है। अच्छा, अच्छी सोच है। हाँ। आप कैसे, क्या नाम भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम दिनेश कुमार चौरसिया है। मैं वाटिया कुंज सी ब्लॉक में रहता हूँ। हाँ। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो 100% निकलना ही निकलना है। भाजपा टिकट देती है तब तो बल्ले बल्ले है बिल्कुल, नहीं भी 1% मिलता है तब भी हम अमित भाई के साथ हैं और किसी भी हाल में चुनाव जिताएंगे और जितना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे पूर्वांचल भाई जितने भी हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, जो जितने बाहर के लोग हैं, ख़ास तौर से मैं उनकी बात करूंगा, वो जी जान से, मतलब उन्हें अपने मैक्सिमम लोग जॉब प्रोफाइल वाले ही हैं। अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं लोगों को, मैं ये कह सकता हूं गारंटी के साथ कि अगर इन लोगों को लीव भी लेना पड़ेगा तो ये बंदे लीव लेंगे, कुछ भी करेंगे एनी हाउ, रात दिन एक करके। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, रीज़न वो ये है कि सिर्फ एक कॉल पे, कहते हैं ना, उस 100 नंबर पे कॉल करो, एक कॉल की दूरी पे है हम, एक कदम पे। हाँ। तो सेम अमित भाई है, एक कॉल की दूरी पे है। हर सुख दुख में, ना छोटा देखना, ना बड़ा देखना, ना ये कोई बाहर से, ना किसी बाहर कोई पर्सनलिटी नहीं, एक भाई की तरह वो शुरू से। आज चुनाव है तो इसलिए नहीं कि वो हम लोगों को साथ बिठा रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों को एक लेवल पर बिठा रहे हैं। शुरू से हमने यही देखा, यही पाया कि अगर हम लोगों को कोई सम्मान दे सकता है तो अमित भड़ाना जी हैं, जो शुरू से दिया है। और किसी भी प्रकार की कोई जरूरत पड़ी है तो हमेशा खड़े रहे हैं। जब किसी प्रकार की, मतलब किसी पोस्ट पे ना होने के बाद भी वो साथ दे रहे हैं। अगर उनके हाथों को मजबूत करेंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि वो और अच्छे से हम लोग को सपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए हम सारे भाई अमित भाई के साथ हैं और उनको जिता के ही मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, थैंक यू। लिट्टी चोखा खाइएगा? बिल्कुल खाएंगे, आए इसीलिए है। लिट्टी चोखा के कार्यक्रम में आज तमाम लोग यहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र के लोग पहुँचे हैं और ये सभी लोग वो हैं जो राज सिंह अमित भड़ाना को बहुत अच्छे से जानते हैं और इन्हें राज सिंह अमित भड़ाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका मानना है कि राज भड़ाना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से सदैव प्रवासी लोगों के लिए सोचते हैं और आज यही लोग राज भड़ाना की रीढ़ की हड्डी, जो इस चुनाव में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेंगे, तो ये पूर्वांचली लोग हैं, ऐसा लोगों का मानना है। जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि सदैव वो निस्वार्थ भाव से अपने निजी कोष से हम लोगों के कार्यों के लिए, लाइट का काम हो, सीवरेज का काम हो, पानी का काम हो, बिजली का काम हो, तो सब में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। देखना होगा चुनाव में भी समय बकाया है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।